आज का जो टॉपिक है वह है द स्क्रिप्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं वचन। सब देख पा रहे हैं? ओके, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन आपकी नज़र मुझ पर कभी इधर कभी उधर ये जारी रखिएगा। बाप रे, हिंदी आती है? ओके, ये थोड़ा ऐसा करना आता है, प्लीज़ करते रहो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि चल बस है। थोड़ी सी हरकत करिए। आमीन। नाउ लिखा है, इंग्लिश में वापस आते हैं, द स्क्रिप्चर, और हिंदी में है वचन। सब लोग जोर से बोलिए वचन। मैंने कल कहा था कि सबसे ऊंचा, सबसे प्रथम परमेश्वर खुद ने भी किसको महत्व दिया था? वचन। वंडरफुल। नाउ क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 90% पढ़ते हैं, मात्र 10% समझते हैं। मसीहत अभी तक भारत में जहाँ तक भी पहुँची है, 10%, 5%, मुझे नहीं पता, जितनी भी तक का पहुँची है वो सिर्फ उन लोगों की वजह से पहुँची है जो वंडरफुल, जो समझते हैं। बाकी अगर वो भी जो पढ़ते हैं अगर समझ गए होते, आज मसीहत का रूपरेखा अलग होता ना। कुछ इंग्लिश में भी आएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ लें। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर देन यू डोंट अंडरस्टैंड। वाह, सी दैट? इसको हिंदी में कहता हूं, अगर आप वचन को नहीं समझे तो आप यीशु को नहीं समझे। राइट पास्टर जी? ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी पंच लाइन या जब भी ऐसा कुछ लगता है जो वाव टाइप होता है, समझ में आ गया आपको, तो आपका जो प्रतिक्रिया है ना वो भी वाव टाइप होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बात किसी ट्रंप की, किसी मंत्री की बात नहीं हो रही है, राजाओं के राजा प्रभु की बात हो रही है। बजाओ 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 बजाओ। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि हम वापस इसको देख लें। कुछ लोग लिख रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लिखकर तुरंत मुझे देखना है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर देन यू डोंट अंडरस्टैंड जीसस। नाउ इसको पढ़िए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर यू कैन बी अ बाप रे। ओके, जो फेसबुक, क्षमा करें, जो यूट्यूब पे हैं वो भी इस बात को समझेंगे। आप एक बार वापस दिखा दो जरा, हाथ कर दीजिए। मैं इस वक्त में बालाघाट, जल्दी घुमा रहे, उनका हाथ करके भी हो गया है और तूने नहीं घुमाया। ओके मैं इस वक्त में बालाघाट के मेथोडिस्ट चर्च में हूँ, जिसका नाम है भरवेली, और इस वक्त में इन खूबसूरत लोगों के बीच में इस खूबसूरत टॉपिक के साथ, जिसको कहते हैं वचन, द स्क्रिप्चर, हम वो सिखा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जो 30,700 सब्सक्राइबर्स हैं, और वो भी बिना पैसे के, क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता जी। ओके, वापस इसको पढ़ते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर यू कैन बी अ डेंजरस क्रिश्चियन। अगर आप वचन को नहीं समझे आप खतरनाक विश्वासी हो जाओगे। जल्दी पूछो क्यों? हाँ, अभी भी बहुत अच्छा। ये वही पार्टी तो नहीं है जो कल उधर बैठी थी? अच्छा पास्टर जी, ये लोग कैसे बैठे मालूम है? मैंने अभी कहा था थोड़ा ऐसे ऐसे किया करो। ओके ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम डेंजरस क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम खुद ही नहीं समझे ठीक से, दूसरों को कैसे समझाएंगे ठीक से? आना था ना, जल्दी रिपीट करता हूं। अगर हम खुद ही नहीं समझे ठीक से, दूसरों को कैसे समझाएंगे ठीक से? इसलिए फिर हम क्या हो जाएंगे? और आपको पता है, बोल देता हूं, 90% क्रिश्चियंस डेंजरस हैं। बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी। 90% क्रिश्चियंस आज क्या हैं? डेंजरस हैं। 2-3 एग्जाम्पल दे दूंगा, आएगा वो भी। और उसके चलते ये हुआ है, कल जो बोला था आज फिर बोल देता हूं, कि मसीहत का बेड़ा गर्क कर दिया है। सुनते कुछ और हैं, सुनाते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं, पढ़ाते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, समझाते कुछ और हैं। आप है मेरे साथ में? और ऐसे ही लोग जो वचन को नहीं समझते वो खतरनाक मसीह लोग हैं। वो जीसस क्राइस्ट, वो चाहे पास्टर हो, वो चाहे बिशप हो, वो चाहे रेवरेंड हो, वो चाहे डॉक्टर हो बाइबल का, वो चाहे विश्वासी भाई बहन हो, कोई भी हो, वचन को नहीं समझे आप खतरनाक हैं। क्या हुआ? मैंने जी 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 बस 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 मैंने कल कहा था, यहाँ बाइबल को रखोगे, वचन को रखोगे तो वो गुदगुदी नहीं करेगा, काटेगा। और जब कट रहा है, चुभ रहा है, तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? ओके,
बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, और ऐसा बहुत कुछ अभी आएगा जो शायद आपके लाइफ में कभी नहीं सुना होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो सब कुछ बताऊं जो बाइबल के अंदर है। ओके, सो यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ मत्ती की किताब उसका 13 का 3, क्या नाम है अपना अंकिता, इसको पढ़िए, मत्ती 13 का 3, जिसको कहते हैं हाईलाइट पॉइंट है, और वह है समझना। मत्ती 13:19, क्षमा करें, मत्ती 13:19 जी। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, एक मिनट, थोड़ा नीचे कर लो। हाँ हाँ, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, एक काम करो, इसमें पढ़ो। हाँ, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, रिपीट, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, रिपीट। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ओके ब्रदर प्लीज कम। वाह, ये वही वाला है ना, कल वाला। वंडरफुल, बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा सोचते हैं, मेरी तरफ देखिए प्लीज, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। ऐसा सोचिए ये आप हैं, ऐसा करो, हाँ ये आप हैं। इसको पास्टर डैनियल और पास्टर जी और भी कोई अगर प्रभु के दास यहाँ बैठे हैं, इसको इतना नाटक चल रहा है, इसको इतना समझा रहे हैं, इतना सुना रहे हैं, लेकिन इसकी एक ही प्रॉब्लम है, ये समझता, ये नहीं समझ रहा है। तो अगर ये विश्वासी, बंटी सब छोड़ के इधर आ जा, ये विश्वासी, आई होप सब सुन रहे हैं, ये विश्वासी अगर वचन को सुनता है, इसको तकलीफ नहीं है। अब ये कौन है? शैतान। ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, जल्दी कर लो। हाँ कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, वापस आते हैं। ये आप हैं और ये है मिस्टर डेविल, शैतान, और मैं तो छिड़ाऊँ तेरे ऊपर, पूरी भड़ास निकालूंगा। ये है आप और ये है शैतान। ये वचन को पढ़े पास्टर जी, अगर सही हो तो साथ देना। लूसीफर को तकलीफ नहीं है, ये चर्च है उसको तकलीफ नहीं है, ये बाइबल भी रखे इसको तकलीफ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर उसने आपके हाथ में बाइबल देख लिया तो लूसीफर को तकलीफ होती है, अगर आपने बाइबल पढ़ लिया तो उसको तकलीफ होती है। वचन कहता है उसको तकलीफ तब होती है जब आप वचन को समझ जाते हो। सी, पढ़ो, वापस पढ़ो बेटा, वापस पढ़ो। सिर्फ ये लड़की पढ़ेगी, आप लोग मुझे देखोगे जी। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तो इसका मतलब है लूसीफर वेट क्या कर रहा है? लूसीफर वेट कर रहा है। नाम क्या आपका? हिमांशु। कहता है हिमांशु चर्च जा, कोई तकलीफ नहीं है, बाइबल हाथ में रख, कोई तकलीफ नहीं है, बाइबल घंटों पढ़, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब तू समझ जाता है। एक व्यक्ति आएगा आगे जो कि मैं बताऊंगा, लेकिन अभी उसको जोड़ देता हूं, और वो है खोजा। आपको याद आ गया होगा, फिलिप को पवित्र आत्मा ने कहा जाकर उसको समझाओ, और उसने क्या कहा पता है? जो तू पढ़ रहा है, वाह, गेट रेडी नाउ फास्ट, जल्दी से आए, तू समझता है क्या? तो उसने बोला जब तक कोई नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूंगा। तो वो जाता था चर्च। कौन? खोजा, यूनक। वो जाता था चर्च, इसको तकलीफ नहीं है। आप आते हैं चर्च, इसको तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप समझना शुरू करते हो इसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। जी 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 जी, राइट पास्टर जी। और जैसे ये इधर है, जैसे ये समझ जाता है तो इसको भी समझ में आ जाता है कि अब बालाघाट मेरे हाथ से जाने वाला है। क्या बात है, राइट। तो इसका मतलब है कि मुझे और आपको वचन को पढ़ना ठीक है, पढ़ना ठीक है, लेकिन उससे कई ज़्यादा, राइट सिस्टर, उससे कई ज़्यादा अगर नहीं समझा तो गई भैंस। आप लोग यहीं कहीं कुर्सी डाल के बैठो, तुम जाओ वहाँ पर, बेटा इधर ही किधर बैठ जाओ, कुर्सी डाल ले लो। वाह, आगे पढ़ते हैं। लिखा है एवरी मिनिस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर। आपकी जो भी मिनिस्ट्री, मैंने कल बताया था, आप पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, ऑर्थोडॉक्स है, ब्रदरन है, लूथरन है, मेथोडिस्ट है, बैप्टिस्ट है, CNI है, कैथलिक है, मेन लाइन, साइड लाइन, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, आप जो भी हैं, आपकी मिनिस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? यस और नो? अगर वचन का बेस या फाउंडेशन नहीं है, वो चाहे म्यूजिक मिनिस्ट्री हो, वो चाहे वर्शिप मिनिस्ट्री, भैया साथ दिया करो, कैसे बैठे रहते आप लोग? थोड़ा सर हिलाया करो ना, अभी बताया मैंने।
वो चाहे प्रीचिंग मिनिस्ट्री हो, वो चाहे पास्टर्स मिनिस्ट्री हो, वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, उसका बेस क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। इसको देखिए मत्ती 7:24 में, आई थिंक यहीं पर आ जाएगा। ओह नहीं आया, चलिए मत्ती 24 का, क्षमा करें 7:24 से पढ़ना बेटा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जी और मेरी वर्षा और बाढ़ें आई, जी। और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली हुई थी। नेक्स्ट। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेरी वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ओके ना, इधर देखिए प्लीज, अगर आपका पढ़ के हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये वाकई में घर हैं या ये विश्वासी लोग हैं? ओके कैंसल। ये एग्जाम्पल में मैं फ्रेम में हूँ। ओके ये एग्जाम्पल में ये घर हैं या आप और हम विश्वासी लोग हैं? एग्जाम्पल में क्या है? एग्जैक्टली तो बात किसकी हो रही है? आपकी और मेरी हो रही है। परमेश्वर ने घर की बात, भैया सर हिलाया करो, परमेश्वर ने घर की बात नहीं करी है, बात करी है और आपकी और मेरी। तो दो प्रकार के क्रिश्चियंस हैं, एक है जिसका फाउंडेशन वचन पर है, यानी वो चट्टान का घर है। दूसरा मसीह लोग ऐसे हैं जिसका घर तो है और जल्दी बनता है, लेकिन उसका फाउंडेशन स्क्रिप्चर नहीं है। बेटा फर्स्ट लाइन वापस पढ़ना 24 का जी। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सुनकर मानता है, तो इसका मतलब क्या है? सुनता है और मानता है। मानता क्यों है? क्योंकि समझता है। सी दैट तो इसका मतलब है यहाँ पे दो तरह के क्रिश्चियन हैं। अब ये कौन से डिनोमिनेशन के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कौन सा डिनोमिनेशन का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है कि उसकी जो बुनियाद है वो कौन है। वाह, सी बस बस बस। जहाँ तक मुझे पता है कि हमारा हिंदुस्तान, आपको ठीक नहीं लगेगा फिर भी बोल देता हूँ, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, हमारा हिंदुस्तान एक चीज़ में नंबर 1 है। जल्दी से पूछो कौन सा? आपको अभी कहा था मुझे देखते रहो, मेरी शक्ल ठीक है ना, तो क्या तकलीफ है? हमारा हिंदुस्तान एक चीज़ में नंबर 1 है। पूछो कौन सा? बहुत ध्यान से सुनना। और उसको कहते हैं नकल करने में। राइट सर? नकल। हम लोग अकल का इस्तेमाल नहीं करते, नकल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। उसको देखा ऐसा है, टपाक, कॉपी पेस्ट। उसको देखा ऐसा है, कॉपी पेस्ट। पश्चिम देश के लोगों को, अमेरिकन्स को, फॉरेनर्स को, यूरोपियंस को, अफ्रीकन्स को हम देखते हैं यूट्यूब पे, चैनल्स पे, कभी कभी तो बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में, और यहाँ तक कि अपने हिंदुस्तान के भी सो कॉल्ड को भी जब देखते हैं ऐसा लगता है एक्सक्यूज मी, ऐसा लगता है मैं भी उसकी तरह बनूंगा। तो उसका फाउंडेशन क्या नहीं है? वचन। उसका बुनियाद कौन नहीं है? वचन। तो उसका बुनियाद कौन है? नकल। और वो खत्म, सत्यानाश लिखा है, क्योंकि उसने नहीं लगाई अकल, क्योंकि वो करता रहा पूरी जिंदगी नकल। आपको समझ में आ रहा है अंकल? कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि यीशु ने ये एग्जाम्पल, ये कौन सा चैप्टर है? किससे बात कर रहे हैं? कम से कम 10-20 लाख पब्लिक से, है ना? किससे बात कर रहे हैं? आपको पता है मत्ती के 5वें अध्याय में, पास अगर मैं सही हूं तो साथ देना, मत्ती के 5वें अध्याय में नहीं पढ़ना, नहीं देखना, मुझे देखते रहो, नहीं तो मैं आपकी बाइबल छीन लूंगा। मत्ती के 5वें अध्याय में यीशु पहाड़ पे चढ़े थे, और मत्ती के 7वां अध्याय खत्म होने तक वो पहाड़ पे ही थे। 8वां अध्याय का पहला वचन शुरू होता है जब वो पहाड़ से नीचे उतरे। तो यीशु मसीह 10-20 लाख को प्रचार नहीं कर रहे, वो अपने 12 चेलों को प्रचार कर रहे। कैन यू बिलीव? तो सबसे पहले किसको सिखा रहे? क्यों? क्योंकि चेले ठीक से नहीं समझेंगे तो यीशु के उठा लिए जाने के बाद में वो दूसरों को कैसे ठीक से समझाएंगे? बाप रे बाप रे। सही। अच्छा, और एक आ गया, ऊपर से हम प्रभु कहते प्रभु मेरा इस्तेमाल करो, प्रभु मेरा इस्तेमाल करो। ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा मेरे वचन का पहले इस्तेमाल कर, फिर मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। कैसा लग रहा है? कम। एक और चीज़ बता देता हूँ, अब निकल रही है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। यहाँ पर मैनुअल है, इधर डैनियल है, ऊपर इमैनुअल, मैनुअल डैनियल इमैनुअल। ओके, ऐसा सोचते हैं ये आप और मैं हैं, चलता है, सोचने में क्या जाता है। लेकिन
फिर से कह रहा नाटक चल रहा है। ऐसा सोचते हैं ये आप और मैं हैं, और इसको वचन नहीं पढ़ना है और ना ही समझना है। और पास्टर साहब ने मीटिंग रखी, मुझ जैसा कोई गेस्ट स्पीकर आ गया और सबसे पहले लाइन में खड़ा होकर बोलता है, पास्टर डैनियल प्रार्थना करो, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, यस और नो? यही तो आप लोग और हम लोग करते हैं अक्सर। यही तो आप लोग और हम लोग करते हैं अक्सर। हम बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु का पावरफुल दास आया है, और वो जैसे ही हाथ रखेगा ठपाक, आगे आप समझदार हैं, मैं आऊँगा उसके ऊपर भी। और 2 दिन तो है मेरे पास में, अच्छे से चलेगी क्या, छुरियाँ, कैंचियाँ, लेज़र ब्लेड सब कटेगा। आमीन। सब लोग ठीक है? वाह। तो ये व्यक्ति कितना भी प्रार्थना करवा ले मुझसे, पास्टर जी से या किसी और से, इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका फाउंडेशन वचन नहीं है। बताया था ना अभी, इसका फाउंडेशन वचन नहीं है। और क्योंकि वचन नहीं है, गई भैंस पानी में। अब आप ही लोग बताइए, बालाघाट में ऐसे कितने % लोग हैं? थैंक यू। कितने % है? आप ही लोग बता दीजिए ना, कम से कम 90 के ऊपर, राइट सर? और वो 10% है जो यीशु के पैरों पर बैठे रहते हैं कि प्रभु मुझे मनुष्य से नहीं, मुझे डायरेक्ट आपसे चाहिए। बस। यीशु ने अपने 12 चेलों को यही कहा था कि अन्य जातों की नाई बकबक नहीं करना, जिसको ग्रीक वर्ड है बाटा का मतलब है बड़बड़। और ना समझ में बड़बड़। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, ये बाबा ये कौन है? हम परमेश्वर की सुने या उसको सुनाएं? सही रिपीट करो, हम परमेश्वर को सुने या उसको सुनाएं? हम जैसे ही जाते हैं शुरू, ऊपर से परमेश्वर बोलता, खाता मेरा, पिता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हृदय मेरा, कैसे जी रहा, मर्जी तेरा। सही, कम ऑन, यस और नो? हम हैं उसके लिए, जी रहे उसके लिए, सब कुछ उसका है, उसी को उल्टा सुना रहे। वो बोलता है, बेटा मेरा भी तो कभी सुन ले। कैसा लग रहा है? शुक्रिया, अच्छा है आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और खास करके ये वाला बैच। मुझे ऐसा लगता है कि आज की शाम और कल की शाम कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो शायद मुझे दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। या मुझे मालूम है, नहीं वो तो देखते सुनने के बाद। लेकिन जो सही है वो तो सही है। मैंने कल ही कहा था, अगर ये व्यक्ति बाइबल के बाहर से बात करेगा, इसको रोक देना। लेकिन अगर मैं बाइबल के अंदर से हूँ, मुझे तो रोक लोगे, उसको कैसे रोकोगे? उसने आज मुझे भेजा, कल को किसी और को भेजेगा, हो सके यहीं से किसी को खड़ा कर देगा, बोलेगा जाओ सुधार के आओ। एक मिनट। बिलाम को किसने सुधारा? गधी। किसने बोला गधी? बहुत सही जवाब, उनको कॉफ़ी पिलाओ उन्हीं के पैसे से। सुनो, बिलाम को किसने सुधारा? उसकी गधी ने। कभी सोचा था कि गधी बात कर सकती है? कभी अगर यहाँ पे कोई साइंटिस्ट टाइप का आदमी होगा या फिर है ना जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो तो पागल हो जाएगा, बोलेगा गधी बात कैसे कर सकती है? परमेश्वर बोला मैं पत्थर से बात करवा सकता हूँ, गधी क्या चीज़ है? वेट, अगर मैं बिलाम होता तो मैं पहले प्रभु को पूछता, प्रभु मुझे सुधारने के लिए जाके गधी से बात करवा। अक्सर जब इंसान गलती करता है तो हम लोग बोलते हैं क्या गधे का बच्चा। सोच के देखिए, अगर गधी ने बात किया होगा, जो कि लिखा नहीं है इसलिए मैं अपनी तरफ से नहीं ऐड कर सकता हूं, लेकिन ऐसा वहां हुआ होगा, क्या इंसान का होकर गधे के जैसा काम कर रहा है। सी दैट? उसको अकल किसने दी? गधी ने। परमेश्वर आपको मुझे सुधारने के लिए बच्चे को खड़ा कर सकता है। कभी नहीं सोचना कि मैं, ओह गॉड मर्सी ऑन मी, मैं परफेक्ट हूं, कभी नहीं बोलना। हम परफेक्टनेस, परिपक्वता, हाँ परिपक्वता की, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अभी भी सीख रहा हूं, लेकिन जो 17 सीख चुका है, क्षमा करें, जो 18 सीख चुका है, उसको 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ। लगता नहीं समझ में आया। जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाओ, क्योंकि वो 17 क्रॉस करके 18 पे पहुंचा है। आप उसको 19 सिखाओ, मैं आपके पैरों पे बैठ के सीखूंगा। लेकिन वो फिर से बोलोगे 17 सीखो, कैसे चलेगा? यू गॉट द पॉइंट? तो मैं वापस पूछ रहा हूं, आपकी मिनिस्ट्री चाहे कोई भी हो, बेस कौन सा होना चाहिए? स्क्रिप्चर। सी दैट? अभी तक ठीक है?
ओके, जितने लोग बोर हो गए हैं जोर से हालेलुया। थैंक यू सर, अंकल को चाय पिलाओ। ओके, वापस आते हैं। तो ये दो घर हैं या दो विश्वासी हैं? ये आप और मैं हैं। अच्छा, ऐसे टाइप के लोग ज़्यादा हैं कि ऐसे टाइप के लोग ज़्यादा हैं? कमान जल्दी मुंह से बोलिए। या बालू रेत वाला। और आपको पता है क्या लिखा है? सत्यानाश हो गया। देखो पढ़ लो आप, लिखा है वहाँ पर, ऐसा लिखा है कि गिर के सत्यानाश हो गया। तो इसका मतलब वो इसलिए नाश हो गया क्योंकि उसका जीवन वचन पर आधारित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस कन्वेंशन के समाप्ति के बाद में आप वचन में इतने मजबूत हो जाएं, चाहे कोई भी आए डॉक्ट्रिन लेकर, आप टस से मस ना हो सके। वाह, या गो है। बस ना, आपको ये पत्थर याद आ गया होगा जो मैंने कल पढ़वाया था कि इजरायलियों से कहा था कि आप एक ऐसा पत्थर निकाल लेना, ऐसे चट्टान पर पत्थर ले लेना, इधर ही है बेटा, इधर ही है, और व्यवस्था विवरण 27 का 2 और 3, और उसके ऊपर क्या लिखना? वचन को लिखना, पत्थरों पर चूना पोत लेना और उसके ऊपर वचन लिखना, ताकि तुम जब बाहर पहुंचो तो तुम्हारे जहन में परमेश्वर का वचन हमेशा रहे, और जब जब तुम वचन को पढ़ो तुमको मैं याद आऊं। वाह! तो जब आप सुबह उठते हैं आप इसको पढ़ें, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपको जैसे, और आजकल तो स्मार्टफोन आ गया है, स्मार्टफोन पे सब कुछ उपलब्ध है, आपका जो लैंग्वेज चाहिए वो सब लैंग्वेज उपलब्ध है। कम ऑन, यस और नो? सो आपकी आदत को चेंज करो, आप जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन को पढ़ो। तो ये आपका स्मार्टफोन है, ये आपका फ़ोन है। उस वक्त का फ़ोन ये था, आज का फ़ोन आपके हाथ में, तो आपके फ़ोन में ज़्यादा क्या होना चाहिए? वचन होने। जितने यूथ यहाँ पर बैठे हैं वो भी ध्यान से सुने, आपका वचन आपको बचाएगा ना। इसको देखिए, ये अच्छा लगा आपको? या कभी ध्यान दिया था? ये सारी चीज़ें आपके लिए लाई गई है ना। मैं चाहता हूँ कि इसको देखें, और ये बहुत खूबसूरत है। वाह! सी दिस इफिशियंस, हिंदी नहीं है मेरे पास में, इफिसियो उसका 5 का 26 जी, इफिसियो 5:26, इफिसियो 5:26। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। बस वापस पढ़ना बेटा। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ओके, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, महिलाओं से, और जो कुर्सियों पे बैठे, ये जो है ना लड़की है, बेटी है, ये वचन पढ़ने के लिए रखा गया है, तो ये तुरंत निकाल लेती है और ये पढ़ लेती है। लेकिन आप लोग का दिक्कत क्या मालूम है? अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में ये किताब ढूंढोगे, इफिसियो, आप मर जाओगे, कभी नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं मिलता है तो ढूंढते मत बैठिए। देखो अभी भी ढूंढ ही रही है, देखो, तो ढूंढते मत बैठिए। उससे क्या होगा पता है? आपका ध्यान उस पर रहेगा, और जो मुझे आगे बताना है वो ऊपर से गया। तो तुरंत मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसके ऊपर भरोसा करो। ये कौन सा अविश्वासी है? ओके ना, ये चित्र देख लीजिए, ये पोस्टर देख लीजिए, ये आपका वचन नहीं है। फिर पूछो क्या है? ये पानी है, पानी लिखा है ना। तो यीशु ने कहा पौलुस के द्वारा, उसने कहा कि कलीसिया को, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26 में लिखा है, दैट ही माइट सेंटिफाई एंड क्लेंस विथ it with the washing of water by the word। तो इसका मतलब है कि वचन आपका पानी है। Is that right? Come on, yes or no? So आपको किससे नहाना है? क्योंकि वचन क्या है? कलीसिया को मैं अभी किससे धोऊं? ये वाला धोऊं नहीं, धोऊं वचन से। मैं कल से क्या कर रहा हूं? मैं धो रहा हूँ, मैं कल से धो रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे कल के और अभी के और बचे 3 सेशन से कितने लोग धुलेंगे। अगर आप तैयार हैं तो धुलोगे, नहीं तो गई भैंस। अगला साल फिर किसी को बुलाएंगे, उसके साल फिर किसी और को बुलाएंगे, या तो ये बुलाएंगे या तो वो बुलाएंगे। और आपके बालाघाट में मीटिंग बहुत होती है, मैंने सुना, और आप जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। फिर ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा सब ठीक है, खुद को कब धोएगा? सीधा राइट पास्टर जी? आपको वचन साफ करता है। इज दैट राइट? सो जितना वचन आपके अंदर है आप उतना साफ होते हैं। कैसा लग रहा है?
ना इसको देखिए, इस वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके कलीसिया को पवित्र बना। आप हैं कलीसिया, आप हैं कलीसिया। बाप रे, मैं इसको कितना भी टीचिंग दूं, इसको मेरी तरफ से ये पवित्र नहीं होगा। पहला सुन लो, मैं इसके ऊपर कितना भी हाथ रख के प्रार्थना करूं, ये पवित्र नहीं होगा। मैं वापस कहता हूं, मैं कल से बोल रहा हूं, गलत हो तो रोक देना, सही हो तो साथ देना। मैं इसके ऊपर कितनी भी प्रोफेसी करूं, लेकिन इसको खुद को बैठना है। जल्दी लेके आओ बाइबल, इसको खुद को बैठना है, इसको खुद स्टडी करना है, इसको खुद पढ़ना है। जिसको पढ़ना नहीं आता वो बात अलग है, लेकिन जिसको पढ़ना आता है वो भी अनपढ़ की तरह व्यवहार कर रहा है। आप है मेरे साथ में? रात को नाइट ड्यूटी था शायद। यहाँ नर्स बहुत है ना? नहीं, 2-3 को तो देख ही लिया मैंने। थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज़। आपको अगर उबासी आ रही है तो इसका मतलब है आपका ध्यान। मैं उतना तो नहीं पढ़ा हूँ, 5वीं फेल हूँ, लेकिन इतना तो पढ़ ही सकता हूँ कि क्या चल रहा है। वापस आते हैं इसकी तरफ में। तो इसको एवरीडे ओपन करो, इसको एवरीडे वचन से खुद नहाना है। सपोर्ट करो प्लीज़। देखो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं मालूम है? 2 तरीके से, ऐसे सर हिलाकर या तो ऐसे हाथ करके। ऐसे कैसे सपोर्ट होता है? सो इस व्यक्ति को अगर कोई पवित्र कर सकता है तो मेरा हाथ प्रार्थना करके। बाप रे, देखा मैंने आपको बताया ना, ये लोग यहाँ पे नहीं है। अगर इसको कोई पवित्र कर सकता है तो मैं अपना हाथ रखूंगा और ये पवित्र हो जाएगा। तो फिर पहले यस क्यों किया? ये पवित्र तब होगा जब ये मेरी कॉन्फ्रेंस में आएगा। फिर कैसे होगा? ये खुद पढ़े, ये खुद नहाए। सी दैट? कम ऑन, ये खुद पढ़े, राइट पास्टर जी? और ये खुद नहाए, ये खुद स्टडी करे, नो प्रॉब्लम। उनको पानी दो और ये खुद वो पानी दे दो। उधर उधर उधर। वाह, पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और बोलो मजा आ रहा है। तुम थोड़ा धीरे से मारो ना। मैं चाहता हूं कि ये पोस्टर को वापस से देख लीजिए, और जब जब आप बाइबल को हाथ में रखोगे अभी के बाद से, तो याद रखो कि आपने पानी पकड़ा है। और आपको कभी मुंह धोना है तो मुंह धो लो, कभी खुद को नहाना है तो नहा लो। कम ऑन, वो भी किससे? हाँ, कैसा लग रहा है ना? इसको देखिए, बैठ जा बेटा, इसको देखिए। मिनिस्ट्री की दुनिया में, मैंने दुनिया लिखा है, मिनिस्ट्री की दुनिया में वचन का स्थान, इज दैट राइट? मैं रिपीट करता हूं, जो यूट्यूब, मैं हूं फ्रेम में और ये भी फ्रेम में। मिनिस्ट्री की दुनिया में वचन का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए। अभी मिनिस्ट्री कौन सी मैं अभी डालने जा रहा हूं, और मैं किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर वो वचन बेस्ड नहीं है तो मैं उसके खिलाफ हूं। ओके ना, मैं रिपीट कर देता हूं कि मिनिस्ट्री की दुनिया में वचन का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए। आपका कोई भी मिनिस्ट्री हो, वो चाहे वर्शिप मिनिस्ट्री हो, वो चाहे म्यूजिक मिनिस्ट्री हो, वो चाहे हीलिंग मिनिस्ट्री हो, वो चाहे प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हो, प्रीचिंग मिनिस्ट्री हो, टीचिंग मिनिस्ट्री हो, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री हो, यूथ मिनिस्ट्री हो,